बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए चटपटे मिसालेदार बेबी पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार बनाकर इंजॉय करें। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है। आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चटपटे मसालेदार बेबी पोटैटो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं 1 किलो, और ये मैंने बेबी पोटैटो लिए हैं स्पेशली इस रेसिपी के लिए, क्योंकि बेबी पोटैटो इस रेसिपी के लिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके अंदर तक फ्लेवर जाता है और दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस रेसिपी के लिए स्पेशली बेबी पोटैटो लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल करके तो मैंने इन्हें छील लिया है। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं बिना देर किए। तो यहाँ पर मैंने एक पॉट लिया, इसमें मैंने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल मैंने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच, और फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। हाई फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे बारीक पीली राई, यानी कि येलो मस्टर्ड सीड्स, हाफ़ टी स्पून, आधा चाय का चम्मच। अगर आपके पास ये बारीक राई ना हो तो आप मोटी राई भी ले सकते हैं। इससे आपने हाई फ्लेम पर हल्का सा कड़कड़ा लेना है तकरीबन 30 सेकंड के लिए। फिर 30 सेकंड बाद इसमें कुछ पाउडर मिसाले जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी कूटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया सवा चाय का चम्मच, नमक इसमें जाएगा पौना चाय का चम्मच 3/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, ये कि होममेड है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। और नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा मिर्ची भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप कम चटपटा पसंद करते हैं तो आप इसे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसमें जाएगा इमली का गाढ़ा पल्प, जो कि है हाफ़ कप, ये शामिल करेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे तरीके से भून लेना है सारे मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुना जा चुका है, बहुत ही अच्छे से इसमें बॉयल आ रहा है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी रेड फूड कलर, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये शामिल करेंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। ये चटपटे मसालेदार बेबी पोटैटो झटपट से तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। जब आपका कुछ चटपटा खाने का दिल चाहे तो आप इसे झटपट से बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर तो आप इसे ट्राई करेंगे तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगती है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे उबले हुए आलू और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फ्लेम हमने मीडियम रखी है, और मीडियम फ्लेम पर इस मसाले के साथ आलूओं को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि आलूओं के अंदर तक मसाले का फ्लेवर आए और आलू भी हमारे बहुत ही टेस्टी से बन जाए। तो मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे चटपटे मसालेदार से बेबी पोटैटो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे और सर्व करते हैं। और आपने इसे इतना पकाना है कि आलू मसाले में अच्छे से कोट हो जाने चाहिए हैं, सारा मसाला आलूओं के ऊपर चिपक जाना चाहिए, तभी जो है इसका मज़ेदार सा आपको टेस्ट आएगा। तो देखा आपने कैसे हमारी झटपट सी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अब इसे हरे धनिया से गार्निश करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे चटपटे मसालेदार बेबी पोटैटो की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो अपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इसी तरह के टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ देखने के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ देखने के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएं, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी।
तो इस रेसिपी को आप रमज़ान में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, टी टाइम में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। जब आपको कुछ स्नैक्स खाने का या कुछ चटपटा खाने का दिल चाहे तब आप इसे झटपट से बनाकर तो इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।